हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट वीएफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहा हूं वो कंपनी सेमीकंडक्टर से संबंधित है, यानी सेमीकंडक्टर सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी आपके सामने है। और आने वाले समय में ये जो कंपनी है लगभग 5 से 10 वर्षों में बहुत सारे इन्वेस्टरों को करोड़पति अरबपति बना देगी। कारण ये है कि भारत सरकार जो सेमीकंडक्टर के लिए नीति लेकर आई है, जो अनुदान योजना लेकर आई है, उसका बहुत बड़ा फायदा इसको भी मिलेगा। तो कंपनी बीएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है 1397 करोड़ का है। मार्केट कैप देख लीजिए 1397 करोड़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 87 रुपया 70 पैसा का चल रहा है। ये जो लेवल है ये इसके 52 वीक के हाई है, ठीक है। और जो 52 वीक का लो है वो 14 रुपया का है। स्टॉक का जो पी है 1888 देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसका जो बुक वैल्यू है 3 रुपया 65 पैसा का है। इस स्टॉक का बुक वैल्यू 3 रुपया 65 पैसा का है, जबकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। वहीं आरओसी -0.43% है, जबकि आरओई -15.9% है और स्टॉक का फेस वैल्यू 2 रुपया का है। तो ये कंपनी का चार्ट है जो अब 90 का आंकड़ा टच करेगा। और प्रोज में देख लीजिए कंपनी अच्छा क्वार्टर निकाल कर दी है, साथ ही साथ अपने कर्ज में भी कमी लाई है। इसके अलावा इसमें जो प्रोमोटर हैं अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किए हैं, लगभग आधा %, 1/2% कम किए हैं। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ से देखिए दिसंबर 2018 से दिसंबर 2018 में इसका सेल्स कितना था 13 करोड़ 51 लाख, 13 करोड़ 51 लाख, ठीक है। उसके बाद मार्च 2020 के बाद हम इसका क्वार्टर देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा मार्च 2020 का क्वार्टर है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका क्वार्टर देखेंगे कि बढ़ रहा है इसका सेल्स या घट रहा है। तो देखिए इसका जो सेल्स है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ से देख लीजिए बढ़ता जा रहा है। तो सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है और इसमें मदद पहुंचा रहा है कौन, भारत सरकार। भारत सरकार देखिए पूरे विश्व में ताइवान एक ऐसा देश है जो सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब है, यानी छोटे छोटे जो क्या होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसका बहुत बड़ा निर्माता है ताइवान। और इसके अलावा जो चीन है मतलब चाइना जो है वो भी इसका बहुत बड़ा क्या है निर्माता है और उसका क्या कर देता है निर्यात कर देता है। और भारतीय जो भी कंपनियां हैं वो अधिकतर माल ताइवान और चाइना से खरीद कर लाती थी। अब भारत सरकार क्या चाह रही है कि इसको क्यों न अपने ही देश में बनाया जाए। अपने देश में बनाया जाएगा तो रोजगार का सृजन भी होगा और दूसरे पर निर्भरता कम भी होगी। इसका फायदा ये होगा कि किसी भी परिस्थिति में मतलब जो इसमें अग्रणी देश है उसके दबाव में नहीं आना पड़ेगा।
तो इस वजह से भारत सरकार मतलब विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाएं लेकर आई है और इसका फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। इसका जो ईपीएस है वो भी बढ़ रहा है और ये जो स्टॉक है कई दिनों से अपर सर्किट में है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक मतलब बकुले की तरह इस पर नज़र गड़ाए रहिए, जब भी मौका मिले तब इसमें खरीदारी कर लीजिए और 4 से 5 वर्षों के लिए एकदम इसको फ्री छोड़ दीजिए। 4 से 5 वर्षों में ये मतलब कई हजार % का मुनाफा निकाल कर देगा। उसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए। तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें इसका सेल्स देखिए, इसका सेल्स बढ़ता जा रहा है यानी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी बढ़ता जा रहा है। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो देख लीजिए, इसका ये रहा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी क्या है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो इसका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पर है, ये रहा इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। 10 वर्षों में 15%, 5 वर्षों में 81%, 3 वर्षों में 20% और टीटीएम इसका जो है वो 41% का है। वहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में कुछ नहीं, 5 वर्ष में 4%, 3 वर्ष में 8% और टीटीएम 103% है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 वर्ष में 41%, 5 वर्ष में 11%, 3 वर्ष में 52% और 1 वर्ष में 430%। रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें देखिए 10 वर्ष में कुछ नहीं, 5 वर्ष में 33%, 3 वर्ष में 35% और लास्ट ईयर जो है वो 16% है। बैलेंस शीट यहाँ पर सितंबर 2021 तक का डाटा शो किया जा रहा है और इसमें है इसका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कंपनी के पास 26 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, लेकिन बोरोविंग भी क्या है, बहुत ज़्यादा है रिजर्व की तुलना में। 58 करोड़ का बोरोविंग है और 26 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है। टोटल लाइबिलिटी 160 करोड़ का है और जो टोटल एसेट है वो भी 160 करोड़ का है। कैश फ्लो तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है वो 3 करोड़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 3 करोड़। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्रोमोटर के पास 5.7% की होल्डिंग है और DII वाले इससे बाहर है। जो पब्लिक है उसके पास 43.30% की होल्डिंग है और अदर के पास 0.12% की होल्डिंग है। तो कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है मोस्चिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देख लीजिए ये कई प्रकार के सेमीकंडक्टर मतलब चिप्स बनाने का ये कंपनी काम करती है और इसमें मुख्य रूप से मिक्स्ड सिग्नल IP, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग, IoT सॉल्यूशन, कैटरिंग टू एरोस्पेस, डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, मेडिकल, नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन। मतलब इससे जो संबंधित क्या है, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बनाने का काम करती है और इसी पार्ट्स को बनाने के लिए कंपनियों का मदद कौन कर रहा है, मतलब एक प्रकार का मददगार कौन हो रहा है, भारत सरकार। तो एक बेहतरीन कंपनी आपके सामने है। यदि आप इसमें निवेश करते हैं तो निश्चित ही अच्छा मुनाफा होगा। अब बाकी जो बातें हैं आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। तो स्टॉक कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए।